नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने रेपो रेट में 0.5% का इजाफा कर दिया है। इस बढ़ोतरी के बाद रेपो रेट बढ़कर 4.9% हो गई है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज इसकी घोषणा की। श्री दास ने मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय समीक्षा बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में बताया कि 1 महीने के अंदर रिजर्व बैंक ने दूसरी बार रेपो रेट में बढ़ोतरी की है। इसके पहले मई में रेपो रेट में 0.4% का इजाफा कर इसे 4.4% किया गया था। रेल राज्य मंत्री राव साहेब दादाराव पाटिल दानवे और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल अनूपगढ़ भटिंडा स्पेशल रेल सेवा और भटिंडा सिरसा स्पेशल नई रेल सेवा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। अनूपगढ़ भटिंडा रेल सेवा कोरोना काल में बंद कर दी गई थी, जिसका दोबारा संचालन किया जा रहा है। मुख्य कार्यक्रम श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ रेलवे स्टेशन पर आज शाम आयोजित किया जाएगा। इसमें अनेक जनप्रतिनिधि और लोग मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के प्रगति मैदान में बायोटेक स्टार्टअप प्रदर्शनी 2022 का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जैव प्रौद्योगिकी विभाग और जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान सहायता परिषद 2 दिन की इस प्रदर्शनी का आयोजन कर रहे हैं। परिषद के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित प्रदर्शनी की थीम है बायोटेक स्टार्टअप नवाचार आत्मनिर्भर भारत के लिए। ये प्रदर्शनी उद्यमियों, निवेशकों, उद्योगपतियों, वैज्ञानिकों, अनुसंधानकर्ताओं, बायो इंक्यूबेटर, विनिर्माताओं, नियामकों और सरकारी कर्मियों को एक मंच पर लाएगी। लोकसभा अध्यक्ष और कोटा बूंदी सांसद ओम बिड़ला अपने संसदीय क्षेत्र के 3 दिवसीय दौरे पर आज कोटा पहुंचे। रेलवे स्टेशन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद श्री बिड़ला ने जन सुनवाई कार्यक्रम में भाग लिया। लोकसभा अध्यक्ष शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैरा शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने पर अवनी लेखरा को बधाई दी है। श्री मोदी ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कामना की कि अवनी सफलता की नई ऊंचाइयों को छुए और दूसरों को प्रेरणा दे। प्रधानमंत्री ने निशानेबाज श्री हर्ष को भी स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी। प्रदेश में कांस्टेबल भर्ती की 14 मई को दूसरी पारी में आयोजित की गई लिखित परीक्षा अब 22 जून के स्थान पर 2 जुलाई को होगी। पुलिस मुख्यालय की ओर से इस संबंध में नए आदेश जारी किए गए हैं। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक भर्ती और पदोन्नति बोर्ड विनीता ठाकुर ने बताया कि परीक्षा के लिए व्यापक इंतजाम कर लिए गए हैं। अभ्यर्थी के परीक्षा केंद्र की जानकारी राजस्थान पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 5,233 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इस दौरान 3,345 रोगी ठीक हुए। स्वस्थ होने की दर 98.72% है। फिलहाल सक्रिय मरीजों की संख्या 28,857 है। प्रदेश में कल संक्रमण के 61 नए मामले सामने आए, जबकि इतने ही मरीज स्वस्थ हुए। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 194 करोड़ 43 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। कल 14,94,000 से ज्यादा डोज दी गई। राज्य में अब तक 10 करोड़ 66 लाख 93,000 से अधिक टीकाकरण हो चुका है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान बादल छाये रहने और हवाएं चलने के बावजूद भी तेज गर्मी का असर बना रहा। इस दौरान ज्यादातर स्थानों पर पारा 42 डिग्री से ऊपर रहा। सबसे ज्यादा 46.2 डिग्री सेल्सियस तापमान धौलपुर में दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के उत्तरी भागों में लू की चेतावनी जारी की है। कल और परसों कुछ जिलों में बारिश की भी संभावना है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।